सुखजीत कौन है आप? सुखजीत कौन है? मेरा भाई। आप ये घटना जब आपने सुनी थी, कब आपकी मुलाकात हुई थी आखिरी बार सुखजीत से? क्या कुछ आपने इतनी उसमें मेहनत की? फैमिली आए थे एक हफ्ता पहले मम्मी के पास, हम कुछ मिलकर गए और जब ये हुई है तब मैं जलंधर में थी अपने घर। अच्छा। तो क्या कुछ आपने सुना और कैसा फिर? समझ ही नहीं आया कि एकदम से ऐसे हो कैसे सकता है। एक बार तो ऐसे लगा कि शायद कोई मजाक ही कर रहा है हमारे साथ। तो जब हम लोग पहुँचे, हम लोग रात को पहुँचे थे, तो फिर आके जब देखा तो समझ में आ गया था। सुखजीत का बहुत अच्छा दोस्त था मिठू, और वो उसका पत्नी थी। क्या कभी कुछ नहीं? ये भरोसा बहुत करता था जी। खास है। कभी रमनदीप को लेकर शक नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकती है? कभी इनके व्यवहार में ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो यही दिखाते थे कि इनका तो आपस में रिश्ता है ही बहुत। पंजाब से इन्होंने बेटे ये बताइए कि आज जो लंबी लड़ाई लड़ी, कितनी बड़ी जीत हासिल हुई आज? सर, जीत कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मेरे हिसाब से न्याय मिला है हमें, और इंसाफ चाहे देर से मिला, लेकिन आज बहुत अच्छा इंसाफ आया है। रमनदीप को फांसी की सज़ा हुई है। उसे अपने गुनाहों का जुर्म जो किया था उसे सज़ा मिली है। इसी तरह उसके यार गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू को भी आज न्यायालय ने सज़ा दी है। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। इसलिए हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके केस में इसी तरह से केस में जल्द से जल्द फैसला हो। हम खास तौर पे शुक्रगुजार हैं यहाँ के सरकारी वकीलों का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका देते थे। मैं चाहे प्राइवेट प्रवक्ता हूँ, मुझे पूरा मौका दिया जाता था, और मैं ख़ास तौर पे एसएसपी साहब अशोक मीना जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अब इस केस में इतनी अच्छी पैरवी की, और उन्होंने ख़ास तौर पर पैरवी अफसर मुकर्रर किया ताकि कोई डरा धमका ना सके गवाहों को। यहाँ गवाह आकर अपना बयान वगैरह बेफिक्री से आकर यहाँ गवाही दे सके। कोर्ट ने कितनी गंभीर इस मामले को माना था? क्या कुछ अंदर हुआ था? क्या कुछ कहना है? कोर्ट ने बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए माना क्योंकि इसने मिट्ठू ने वहाँ से एक इसके साथ मिलके साजिश रची। साजिश के तहत ये वहाँ से पंजाब से चला सुल्तानपुर लोधी से। इसके पास 12 घंटे थे ट्रेन में। उसके बाद ये दुर्गा होटल में आके ठहरा, पूरा दिन वहाँ था। ये सोच सकता था कि मैं क्या बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ। उसके बाद इसने जाके वहाँ गांव में रात को बसंतापुर पहुँचा। 12-1 बजे इसने वहाँ जाकर इसकी हत्या की। हथौड़े मारे पहले 2। जब ये नहीं मरा तो रमनदीप ने कहा अभी मरा नहीं। उसने चाकू से गला काटा, और 2 बच्चे मासूम देख रहे थे, उन्होंने गवाही दी इसके बरखिलाफ। फिर इस केस को भटकाने के लिए 8 साल तक रमनदीप कौर ने 22 वकील बदले। इतने वकील बदल के हर बार केस को ट्रांसफ़र कराया, बार बार हर चीज़ की अपील की ताकि केस को किसी तरह घुमाया जा सके, गुमराह किया जा सके। अशोक कुमार खन्ना। इन दोनों को अलग अलग माता जी, आज जो आपको न्याय मिला, तो क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये होना चाहिए था जो मैं भगवान से मांग रही थी, सब कोर्ट से मांग रही थी, मुझे मिल गया। मैं यही मांग रही थी कि इसको फांसी की सजा होए, फिर आगे चल के किसी माँ का बच्चा ना खत्म हो। अशोक कुमार खन्ना। इन्होंने बेटे ये बताइए कि आज जो लंबी लड़ाई लड़ी, कितनी बड़ी जीत हासिल हुई आज? सर, जीत कोई छोटी बड़ी नहीं होती। मेरे हिसाब से न्याय मिला है हमें, और इंसाफ चाहे देर से मिला, लेकिन आज बहुत अच्छा इंसाफ आया है। रमनदीप को फांसी की सज़ा हुई है। उसे अपने गुनाहों का जुर्म जो किया था उसे सज़ा मिली है। इसी तरह उसके यार गुरप्रीत सिंह और मिट्ठू को भी आज न्यायालय ने सज़ा दी है। हम इस फैसले से बहुत खुश हैं। इसलिए हम तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबके केस में इसी तरह से केस में जल्द से जल्द फैसला हो। हम खास तौर पे शुक्रगुजार हैं यहाँ के सरकारी वकीलों का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका देते थे। मैं चाहे प्राइवेट प्रवक्ता हूँ, मुझे पूरा मौका दिया जाता था,
और मैं ख़ास तौर पे एसएसपी साहब अशोक मीना जी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अब इस केस में इतनी अच्छी पैरवी की और उन्होंने ख़ास तौर पर पैरवी अफसर मुकर्रर किया ताकि कोई डरा धमका ना सके गवाहों को। यहाँ गवाह आकर अपना बयान वगैरह बेफिक्री से आकर यहाँ गवाही दे सके। कोर्ट ने कितनी गंभीर इस मामले को माना था, क्या कुछ अंदर हुआ था, क्या कुछ कहना है? कोर्ट ने बहुत ज़्यादा गंभीर इसलिए माना क्योंकि इसने मिट्ठू ने वहाँ से एक इसके साथ मिलके साजिश रची। साजिश के तहत ये वहाँ से पंजाब से चला सुल्तानपुर लोधी से, इसके पास 12 घंटे थे ट्रेन में। उसके बाद ये दुर्गा होटल में आके ठहरा, पूरा दिन वहाँ था। ये सोच सकता था कि मैं क्या बेवकूफ़ी करने जा रहा हूँ। उसके बाद इसने जाके वहाँ गांव में रात को बसंतापुर पहुँचा, 12-1 बजे इसने वहाँ जाकर इसकी हत्या की। हथौड़े मारे पहले 2, जब ये नहीं मरा तो रमनदीप ने कहा अभी मरा नहीं, उसने चाकू से गला काटा और 2 बच्चे मासूम देख रहे थे, उन्होंने गवाही दी इसके खिलाफ। फिर इस केस को भटकाने के लिए 8 साल तक रमनदीप कौर ने 22 वकील बदले, इतने वकील बदल के हर बार केस को ट्रांसफ़र कराया, बार बार हर चीज़ की अपील की ताकि केस को किसी तरह घुमाया जा सके, गुमराह किया जा सके। क्या नाम आपका? अशोक कुमार खन्ना।